देखिए, जो आने वाले जो दिन है अगले 24 से 48 घंटे एक जो है स्पेल जो है वो शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों लाहौर गुजरांवाला नारोवाल सियालकोट सरगोदा और हाफसाबाद ये वाले इलाके होंगे। इनमें जो है चंद मकामात पर कहीं ये बारिश करेगा, कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा शुमाल मशरकी पंजाब शुमाल मशरकी जो बलूचिस्तान के इलाके होंगे यहाँ पर भी ये अफेक्ट कर सकता है अगले 2 रोज में। ठीक तो है। इसके अलावा बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कश्मीर और इससे मिलकर इलाके और इसके अलावा जो हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद और खिता पटुआ आज तो दिन भर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम जो अगले 2 रोज होंगे इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी और खिता पटवार में भी बाज़ इलाकों में जो है वो बारिश और बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो जाएगी। बाकी रही बात आपने जो कहा कि दरियाओं में जो है तुगयानी और इस मैं ये आपको बताता चलूँ जैसे दरियाए सिंध की बात अगर करें तो दरियाए सिंध में जितने भी मकामात हैं उन सब में जो है वो नॉर्मल पानी बह रहा है। इसके अलावा जो तौंसा के मुकाम पर वो निचले दर्जे का सैलाब है जो कि दरिया के बेड के अंदर ही पानी रहता है। इसके अलावा जो पीछे तरबीला जो है ना वो तकरीबन आलमोस्ट जो है ना वो फुल हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अब जितना भी पानी स्नो मेल्ट होगी हमारे बालाई इलाकों में वो नीचे पानी जो है ना वो आ जाएगा जिससे हमारे दरियाओं में थोड़ा बहुत जो है ना वो पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है सिंध के इलाकों में, लेकिन वो कोई इतना अलार्मिंग या इतना डेंजरस लेवल पे जो है ना वो नहीं जाएगा। ताहम जो है ना बहाव में इजाफा। जी। अच्छा, विक साहब ये बताइएगा कि अवाम या फिर जो सयाह हैं जो नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए क्या हिदायत हैं? देखें, जो सैर व सयाहत पर जाना चाहते हैं या जो पहाड़ी इलाकों का रुख करना चाहते हैं वो अगले 24 से 48 घंटे ख़ास तौर पे अगले 2 रोज़ वो एहतियात करें। जो कश्मीर की तरफ जाना चाहते हैं या गिलगित बल्तिस्तान या खागान नारान की तरफ या इस तरफ बालाई खैबर पख्तूनख्वा के कोहस्तान के इलाकों में ये तो वो एहतियात करें अगले कम अज़ कम 2 रोज़। अच्छा, मरी नथिया गली और गलियात की तरफ वहाँ पे ट्रैवल करना सेफ रहेगा? देखिए, मरी नथिया गली और ये जो गलियात के इलाके हैं यहाँ पर भी जो है लगातार बारिश तो नहीं है, लेकिन कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन इलाकों में भी जो है ना वो बारिश हो जाएगी। तो 24 घंटे के लिए ये वेदर होगा तो इसमें एहतियात की जा सकती है कि वो एहतियात करें जब जाने लगे या कहीं कोई ट्रैवल करने लगे उससे पेश की जो है ना महकमा मौसमियात की वेबसाइट देख लें, फोरकास्ट देखें। हमारे नुमाइंदे से बात कर लें तो आपको अपडेटेड वेदर मिल ठीक जाएगा। है। अच्छा विक साहब, ये भी बताइएगा कि ये आखिरी स्पेल समझा जाए या इसके बाद कोई और भी स्पेल मुतवक्के है? कब तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि अगस्त का भी एंड होने वाला है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि स्पेल के बाद स्पेल दाखिल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या ये आखिरी स्पेल होगा? देखिए, आपकी तवज्जो से मैं एक बात और बताता चलूँ, हमारे जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर मौसम तकरीबन गर्म और मरतूब रहेगा। ख़ास तौर पे सिंध के इलाकों में और जनूबी जो बलूचिस्तान के इलाके होंगे वहाँ पर ज़्यादातर गर्म और मरतूब मौसम रहेगा। तो इसलिए जो है लोग जो है ना इसको भी एहतियात करें। और अब ये वाले स्पेल जो आ रहे हैं भलाई इलाकों में ये ज़्यादातर आपको लोकलाइज्ड मिलेंगे, जैसा कि आपने देखा कि कल भी लाहौर में जो है ठीक ठाक एक जगह पे बारिश हो गई, बाकी जगहों पे कोई इतनी खास बारिश नहीं हुई और कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह लोकलाइज्ड आपको मिलेंगे। तो अभी मानसून जो है ना वो एंड नहीं हुआ, मानसून जारी है और मानसून का ये स्पेल अगर गुजर गया तो उसके बाद अगले स्पेल भी आ सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो है ना वो महदूद एरियाज़ के लिए होंगे। अच्छा विक साहब, ये भी बताइएगा कि इस बार फोकास्ट ये थी कि खुदा न खास्ता 20 से 25% सैलाबी सूरत हाल ज़्यादा होने का ख़तरा है पिछले सालों के मुकाबले में। तो अभी तक जो सूरत हाल है मानसून की, क्या ख़तरा टल गया या खदशात अब भी हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं ओवरऑल पाकिस्तान की तो जी। पाकिस्तान में ओवरऑल अब तक जो है ना वो बारिशें मामूल से कम हुई हैं। ताहम जो है आपके पास लोकलाइज्ड बारिशें होती हैं और वो जो है वो ऑलरेडी क्योंकि अल नीनो जो है ना प्रेजेंट था और अल नीनो अभी भी है
जिसके असरात ये हो रहे हैं कि आपको जो है ना वो एक महदूद पैमाने पे जो है ना वो बारिश हो जाती है, और उससे जो है ना लोकल कोई लोकल फ्लडिंग या लोकल स्ट्रीम में हो जाती है। अदरवाइज बाकी इलाकों में अभी भी आप देखें तो शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके जिनमें बरसाती एक फल्गु और ये जो जितने भी नाले हैं, यहाँ पर पानी का डेग जैसे है, यहाँ पर पानी का बहाव बढ़ा था, जिससे कोई सैलाबी सूरत। और बाकी जितने भी हमारे ट्रिब्यूटरीज हैं या स्ट्रीम्स हैं नीचे, वहाँ पर इतना फ्लड नहीं हुआ। ताहम जो हमारे पहाड़ी इलाके थे, भलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर जो है फ्लैट फ्लड के इवेंट आए। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस साल जो है, जो सर्दियां आने वाली हैं, उसके अंदर बारिशें कितनी एक्सपेक्टेड हैं? मौसम कब से, सर्दी का आगाज़ कब से हो जाएगा, कब से मौसम तब्दील होना शुरू होगा? क्योंकि अभी तक तो आप ये बता रहे हैं कि गर्मी है और काफ़ी देर तक ये गर्मी चलती है। वैसे तो लंबी चलती है, अक्टूबर तक अब तो गर्मी चली गई है, लेकिन सर्दी का बाकायदा आगाज़ कब हो जाएगा? और स्मॉग सीज़न भी वो भी हमारा मुंतज़िर होता है, जैसे बारिशें थमती हैं तो स्मॉग का आगाज़ हो जाता है, वो सिलसिला कब शुरू हो सकता है? देखिए, ये जो अभी आपने जो गर्मी की बात की, तो ये गर्मी वाली जो सिलसिला है या गर्मी की जो एपिसोड्स होंगी, ये आगे भी चलेंगी। अभी अगस्त में भी जो है ना आपको मुख्तलिफ इलाकों में गर्म और मरतूब मौसम मिलेगा। सितंबर में भी गर्म और मरतूब होगा। इसके अलावा जब आपने सर्दी की बात की, तो सर्दी जो है ना वो ठहर के आएगी, फ़ौरन जो है ना वो सर्दी नहीं आएगी कि ये जैसे ही मानसून एंड हो जाए तो और टेम्परेचर जो है ना वो फॉल हो जाए, ऐसा नहीं होगा इसमें। क्योंकि जैसे पहले कहा गया, बात हो रही है कि अल नीनो का इफेक्ट लाजमी तौर पर विंटर में भी होगा। विंटर में भी आपको जो है ना बेतरतीब जो है ना बारिश जो है ना इसके असरात मिल सकते हैं। कहीं पर बारिश कम हो सकती है, नॉर्मल अमूमन ऐसा ही होता है कि अल नीनो की वजह से बारिशें हमारे पास कम हुआ करती हैं। बहुत शुक्रिया। इरफान विक साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि इस बार अभी तक मामूल से कम हुई हैं। अल नीनो सिस्टम का हमें सामना है। 1 से 2 रोज़ के बाद गर्मी की हिद्दत रहने के बाद एक नया स्पेल दाखिल होगा, लेकिन 24 से 48 घंटों तक जो नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल करने वाले लोग हैं उन्हें एहतियात बरतने की ज़रूरत है।